नमस्कार, स्वागत आप सभी का वाइब्रेंट बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता। बिहार की राजनीति को पिछले 20 सालों से एक ही नाम से पहचाना जाए तो वो नाम है नीतीश कुमार। ऐसा लगता है जैसे बिहार की सत्ता और नीतीश कुमार एक दूसरे के बिना अधूरे हो। 2005 के बाद से हर चुनाव में बिहार की जनता ने भरपूर समर्थन दिया। वोटों की बारिश भी हो, सत्ता की कुर्सी भी बार बार उनके पास आती रही। लेकिन दिलचस्प बात तो यह है कि इतना समर्थन मिलने के बावजूद बिहार के लोगों के मन में उनके लिए भरोसे की वही गर्माहट नहीं दिखती जो वोटिंग मशीन पर नजर आती है। देखिए, बिहार की राजनीति का ये शायद सबसे बड़ा विरोधाभास है। वोट देने के वक्त लोग नीतीश कुमार के नाम पर बटन दबा देते हैं, लेकिन जब बात भरोसे की आती है तो लोग ठहर कर सोचते जरूर हैं। कई लोग तो खुले तौर पर कहते हैं कि नीतीश को वोट देना एक बात है, लेकिन उनके फैसलों पर आंख मूंद कर भरोसा करना दूसरी बात। पिछले 2 दशकों के चुनावी आंकड़ों भी यही कहानी कहते हैं। 2010 का विधानसभा चुनाव याद कीजिए। उस वक्त नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए को ऐसी जबरदस्त जीत मिली कि 243 में से 206 सीटें उनके खाते में चली गई। ये सिर्फ जीत नहीं थी बल्कि एक तरह से राजनीतिक सुनामी थी। उसके बाद 2015 आया जब उन्होंने बीजेपी को छोड़कर आरजेडी के हाथ मिलाया और महागठबंधन बनाकर चुनाव मैदान में उतरे। उस चुनाव में भी जनता ने उन्हें निराश नहीं किया। 178 सीटें उनके नेतृत्व वाले गठबंधन को मिली। 2020 का चुनाव थोड़ा उलझा हुआ जरूर रहा, लेकिन अंत में सरकार फिर उसी खेमे की बनी जिसका नेतृत्व नीतीश कुमार कर रहे थे। और फिर 2025 में तो एक बार फिर ऐसा नतीजा सामने आया कि जिसने सबको चौंका दिया। एनडीए के खाते में 200 से ज्यादा सीटें आ गई और सत्ता की कमान फिर से नीतीश कुमार के हाथों में आ गई। मतलब साफ है, बिहार की जनता वोट देने में कभी कंजूसी नहीं करती, लेकिन इसके बावजूद एक सवाल लगातार हवा में तैरता रहता है कि आखिर लोगों को नीतीश कुमार पर भरोसा क्यों नहीं हो पाता। इस समय भी राजनीति में एक नया मोड़ दिखाई दे रहा है। नीतीश कुमार ने राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल कर दिया। ऐसे में ये लगभग तय माना जा रहा है कि वे जल्द ही बिहार की मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ सकते हैं। अगर वे राज्यसभा चले जाते हैं तो जाहिर है कि बिहार को नया मुख्यमंत्री मिलेगा, लेकिन यहाँ भी कहानी उतनी सीधी नहीं है जितनी की दिखती है। बिहार की राजनीति को करीब से देखने वाले लोग इस संभावना पर भी चर्चा कर रहे हैं कि हो सकता है कि नीतीश कुमार राज्यसभा जाने के बाद भी अचानक कोई नया फैसला ले ले। ये बात यूं ही नहीं कही जा रही, इसके पीछे उनके पुराने फैसलों का लंबा इतिहास है। 2013 की घटना याद कीजिए, जब बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया तो नीतीश कुमार ने बिना ज्यादा सोच विचार कर बीजेपी से नाता तोड़ लिया। उस समय उनकी सरकार पहले से ही बहुमत के किनारे खड़ी थी। जेडीयू के पास सिर्फ 115 विधायक थे, जबकि सरकार चलाने के लिए 122 की जरूरत थी। बीजेपी के पास 90 विधायक थे, फिर भी उन्होंने बीजेपी के मंत्रियों को सरकार से बाहर का रास्ता साफ दिखा दिया। उस फैसले ने उस समय की राजनीति को हिला दिया था। कई लोगों को लगा था कि ये कदम शायद उनकी सरकार को संकट में डाल देगा, लेकिन उन्होंने जोखिम उठाने में कोई हिचक नहीं दिखाई। इसके बाद 2014 का लोकसभा चुनाव आया, जिसमें जेडीयू को उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिली। चुनावी नतीजों की जिम्मेदारी लेते हुए नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और जीतन राम मांझी को कुर्सी सौंप दी। उस समय ऐसा लगे कि शायद उन्हें सचमुच पीछे हटने का फैसला कर ले, लेकिन ये दौर ज्यादा लंबा नहीं चला। कुछ ही महीनों बाद राजनीति ने फिर करवट ली और मांझी को न सिर्फ मुख्यमंत्री पद से हटना पड़ा बल्कि पार्टी से भी अलग होना पड़ा। इसके बाद तो जैसे बिहार की राजनीति में गठबंधनों का नया अध्याय शुरू हो गया। 2015 में आरजेडी के साथ चुनाव लड़ना, फिर 2017 में उसी सरकार से इस्तीफा देकर बीजेपी के साथ मिलकर नई सरकार बनाना, 2022 में बीजेपी से दूरी बनाकर फिर आरजेडी के साथ सत्ता संभालना और 2024 में फिर बीजेपी के साथ लौट आना। इन सब घटनाओं ने उनकी राजनीतिक छवि को बेहद अनिश्चित बना दिया। यही वजह है उनके हर फैसले को लेकर लोगों के मन में संदेह बना रहता है। लोग ये मानकर चलते हैं कि बिहार की राजनीति में आखिरी पल तक कुछ भी बदल सकता है। इस समय भी कुछ ऐसा ही माहौल दिख रहा है। राज्यसभा का नामांकन भरने के बाद भी बहुत से लोग ये मानने को तैयार ही नहीं कि नीतीश कुमार सचमुच बिहार की राजनीति से दूरी बनाने वाले हैं। उनकी गतिविधियां भी इस शक को और मजबूत करती है। सोचिए, जो नेता मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने वाला हो वो आमतौर पर भविष्य की लंबी घोषणाओं की बात नहीं करता, लेकिन यहाँ तस्वीर उल्टी दिखाई दे रही है। नीतीश कुमार इन दिनों समृद्धि यात्रा पर हैं और जनता के सामने आने वाले कई सालों के विकास के वादे कर रहे हैं। यही वजह है कि बिहार की राजनीति में एक अजीब सा माहौल बन गया। वोटों के लिहाज से नीतीश कुमार अभी भी सबसे मजबूत नेता माने जाते हैं, लेकिन भरोसे की बात आती है तो लोग थोड़ी दूरी बनाकर रखते हैं। यानी बिहार की राजनीति का सबसे दिलचस्प सच शायद यही है। यहाँ एक ऐसा नेता है जिसे जनता बार बार सत्ता देती है, लेकिन उसके अगले कदम को लेकर कभी पूरी तरह आश्वस्त नहीं हो पाती है। और यही सवाल आज भी हवा में तैर रहा है। क्या बिहार के लोग सिर्फ वोट दे रहे हैं या सचमुच भरोसा भी कर रहे हैं?
तो आपकी क्या राय है? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए YBN बिहार झारखंड के साथ बने रहें। नमस्कार।